अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह, हर बार की तरह आज फिर हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए हैं, कुछ सीखने और सिखाने के लिए आ गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक प्रेजेंट सिंपल चल रहा है और माशाल्लाह से अब तक हम अपने 3 कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा चौथा और आखिरी कंसेप्ट प्रेजेंट सिंपल का जो कि है पोजीशन। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद ये मेरी रहती है हमेशा कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी ख़ास इनायत फरमाई हुई होगी और ख़ास हिफाजत फरमाई हुई होगी। आज जैसा कि हमारा टॉपिक है पोजीशन। ये पोजीशन क्या है? पोजीशन लफ्ज़ अगर हर्फ़ आम में देखा जाए तो इसके माने होते हैं कब्ज़ा। कब्ज़ा यानी वो नहीं कि हम जाके किसी चीज़ के ऊपर काबिज़ हो जाएं। कब्ज़े से मुराद यहाँ पर ये है कि वो चीज़ जिससे आपका ताल्लुक़ होता है, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसे मैं मेरा कह सकूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल भी प्रेजेंट टेंस के अंदर इस पोजीशन की बात कुछ इस तरह से करता है। प्रेजेंट सिंपल ऑल्सो टॉक्स अबाउट पोजीशन मीन्स एनीथिंग विच बिलोंग टू सब्जेक्ट, यानी हर वो चीज़ जो सब्जेक्ट से बिलोंग करती है वो उसकी पोजीशन है। अब मज़ीद इसके ऊपर बात इस तरह से करते हैं कि एक बहुत आसान सी बात हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हुई है कि अगर मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है तो मैं एक शॉप पर जाता हूँ, कुछ इसके पैसे अदा करता हूँ, कुछ इसकी अमाउंट देता हूँ और ये मार्कर मेरा हो जाता है, यानी इस मार्कर का ताल्लुक़ अब मुझसे है। अब अगर मैं इसको इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रखूं तो ये मेरे कब्ज़े में है, ये मेरी पोजीशन है। कोई अगर पूछता है ये मार्कर किसका है, सो मैं ये कहता हूँ ये मार्कर मेरा है, आई हैव दिस मार्कर, राइट। तो इसी तरह से ये पोजीशन कहलाती है। एक चीज़ होती है जिससे आपको पैसे अदा नहीं करने पड़ते, जिससे आपको कोई उसकी कीमत नहीं अदा करनी पड़ती है, लेकिन वो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे वो ताल्लुक़ होते हैं आपके रिश्ते, जैसे वो ताल्लुक़ होते हैं आपकी वो तमाम सारी चीज़ें जिनको आपको हासिल करने के लिए कभी कोई उजरत नहीं अदा करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने किसी दोस्त को कहता हूँ कि ये मेरा दोस्त है, आई हैव वन बेस्ट फ्रेंड, तो उसको उसकी दोस्ती हासिल करने के लिए मैंने कभी उसको पैसे नहीं अदा किए हैं। यानी ऐसी तमाम वो चीज़ें जिसका ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से है वो क्या कहलाती हैं? उस सब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती हैं। अब हम इसको टेंस के हवाले से देखते हैं कि जब हम अगर इस टेंस में हम इसकी बात करेंगे तो हम अपने सेंटेंसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे उसके ऊपर अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं, कैसे हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उसका कुछ इस तरह से मुज़ाहिरा है कि जब हम इस डेफिनेशन के बाद हम इसके मेन वर्ब पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब होता है हैव और हैज़। असल में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हैव और हैज़ वही 5 फॉर्म्स वर्ब्स हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। इस मुनासबत से ये हैव जो है हमारा बेस फॉर्म है और ये हैज़ जो है हमारा एस फॉर्म है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है दोबारा बताने की कि हम एस किस फॉर्म के किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और हैव फॉर्म हम किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, आई रिपीट, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी और इट, ये 3 थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, हम उनके साथ हमेशा एस फॉर्म यूज़ करते हैं। हम उनके साथ हमेशा एस फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, आई रिपीट, जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के, तो हम उनके साथ ये बेस फॉर्म विच इज़ हैव यूज़ करते हैं। कब? जब हम बात कर रहे होते हैं पोजीशन की, जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4th एंड लास्ट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है पोजीशन। अब चलते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको अपनी शुरू की बिल्कुल वीडियोस के अंदर बताया था, जब हम पहली दफ़ा आपसे बात कर रहे थे कि हम 4 फार्मूलाज को कंसिडर करते हैं और उन 4 फार्मूलाज में जब हम एक्चुअल वैल्यू पुट करते रहते हैं तो हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास अफर्मेटिव है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन सब्जेक्ट have slash has, you know very well, the forward slash means this or this, then object, subject plus have slash has and then
object. Now what I'm going to do as usual, I'm just going to put the values of every single term, and inshallah in the end we will get our sentence. As it could be anything. Subject I, you can see. Then as I said that we will use have with these kind of subject like I, we, you, they, and it could be plural names, you as well. Have. Then what could be the object? Let's suppose I've say I have one best friend. Here you can see subject, then verb, and this one best friend, that's object. When I'm removing these signs, my sentence of affirmative position here, I have one best friend. मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है. I'm just trying to explain you. ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोस्तों हमेशा अच्छे हों और ऐसे दोस्त हों जो आपके हर वक्त में आपके साथ आपकी ताकत बन के खड़े हों. I have one best friend. इसी तरह से अगर कोई मुझसे एज ए टीचर पूछता है कि फ़हर आज आपकी कितनी क्लासेस हैं, आई एम सेइंग आई हैव 2 क्लासेस टुडे. आई हैव 2 क्लासेस टुडे. आज मेरी 2 क्लासेस हैं. तो उन 2 क्लासेस का मुझसे ताल्लुक़ है, इस वन बेस्ट फ्रेंड का मुझसे ताल्लुक़ है. इनको मैंने पैसे दे के हासिल नहीं की हैं. और बहुत थोड़ी सी बात मैं इसमें ऐड ऑन करता रहूँ, चाहे बहुत आसान लफ्ज़ों में कि वो चीज़ जिनको आपने पैसे दे के हासिल किया या वो चीज़ जिनको आपने पैसे दे के हासिल ना किया हो, वो आपके ऑलरेडी ताल्लुक़ में हैं, वो सब आपकी पोजीशन कहलाती हैं. क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने आपको इस मार्कर की एग्जांपल दी कि मैंने इसके लिए कुछ प्राइस अदा करी, इसके लिए कुछ उजरत अदा करी और ये मार्कर फिर मेरा हो गया, ये मेरी पोजीशन में आ गया. अब इस मार्कर का ताल्लुक़ ठीक उसी तरह से मुझसे है जैसा मेरे इस दोस्त का ताल्लुक़ मुझसे है. ये मार्कर भी मेरी पोजीशन में है, ये वन बेस्ट फ्रेंड भी मेरी पोजीशन में है. अब मज़ीद बात करते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला जिसका नाम है नेगेटिव. अफर्मेटिव तक हमारी बात हो गई. अब आप बोर्ड पर जैसे देख रहे हैं कि नेगेटिव के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उससे पहले मैंने हेडिंग डाली है हेल्पिंग वर्ब. ये जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है डू एंड डज. आपको डू एंड डज का फंक्शन पता है कि हम डू को कैसे इस्तेमाल करते हैं और डज को कैसे इस्तेमाल करते हैं. रिपीट कि डज हम एवरी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस को बना रहे होते हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. और रिमेनिंग के साथ हम डू यूज़ करते हैं, यानी रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डू यूज़ करते हैं. आइए मज़ीद बात करते हैं नेगेटिव के ऊपर. ये हमारा नेगेटिव फॉर्मूला है. सब्जेक्ट डू स्लैश डज, देन नॉट, देन हैव, ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये बात मैं आपको बताता चलूँ जैसे हमने पिछले कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है. अब जब हम नेगेटिव फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर मेन वर्ब खाली हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा. वजह क्योंकि हम यहाँ पर इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब अटैच कर रहे हैं जो कि डू और डज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है. अब देखते हैं जो मैंने आपसे अफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल शेयर करी थी. आई हैव वन बेस्ट फ्रेंड. सब्जेक्ट आई, देन डू, देन नॉट, then have one best friend. राइट? ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव का. हमने क्या किया, उन्हीं तमाम वैल्यूज़ को उनकी राइट प्लेसेस के ऊपर हमने रखा और हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो गया. I do not have one best friend. मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं है. वही अफर्मेटिव की एग्जाम्पल, I have one best friend according to the formula, then according to the formula negative, I do not have one best friend. जब हम इसी चीज़ को इंट्रोगेटिव में लेके आते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि do plus I have one best friend. In the end, the question mark.
ओके, डू आई हैव वन बेस्ट फ्रेंड, क्या मेरा एक अच्छा दोस्त है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने बात करी अफर्मेटिव की, हमने बात की नेगेटिव की, हमने बात की इंट्रोगेटिव की, ख़ास तौर पर वो डेफिनेशन जो प्रेजेंट सिंपल का पोजीशन फोर्थ और आखिरी कॉन्सेप्ट है। अब एक आखिरी बात इंट्रोनेगेटिव की, व्हाट वी गाइज आर गोइंग टू डू हियर, जब हम इंट्रोनेगेटिव फॉर्म कर रहे होते हैं तो हमने सिंपल आफ्टर सब्जेक्ट नॉट प्लेस करना होता है, यानी डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट इन द एंड क्वेश्चन मार्क। और जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, डू आई नॉट हैव वन बेस्ट फ्रेंड, क्या मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं है? तो जनाब आली, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, आज बात कर रहे थे पोजीशन की, जो कि हमारा फोर्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आज हमारी बात यहीं इख्तिताम होती है, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर दोबारा एक नए टॉपिक, नए टेंस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपकी सुनेंगे, जैसा कि आप हमें अपने ख़ास तौर पे कीमती अल्फाज के साथ जो कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स हमें बताते रहते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है और हम मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहिए बहुत खुश रहिए, अल्लाह ताला अपना करम आप पर और हम पर अता फ़रमाते रहें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बिगिन देन सेज़ फ़ी अमानिल्लाह।